मेरे पास ढेरों सारे एसएमएस आते हैं, बच्चा बोलता है कि भैया मैं खूब पढ़ाई कर रहा होता हूं लेकिन उसके बावजूद मैं चीजें भूल जाता हूं। तो बेटे पॉइंट तो वही है ना, चीजें भूल इसीलिए रहा है क्योंकि तूने वीडियो देखी है। सब कुछ डीएक्टिवेट करो भाई, सब कुछ। अब इस टाइम है भाई, महात्मा बन जाओ। आप अपने कमरे से दुनिया से भाई बिल्कुल नाता तोड़ दे। हर एक वो चीज को तू खत्म कर दे जो हर एक चीज तेरे को क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये भाई बात अच्छे से दिमाग में गाड़ ले अच्छे तरीके से कि जो भी तेरे को तेरे लक्ष्य से दूर कर रहा है उन सबसे भाई तू दूर हो जाए। लेकिन ऐसे भी बच्चा मैं देख रहा हूं भाई 50 नंबर पैसे ही पास हो जाऊं, ऐसी स्थिति में नहीं जाना। मैं कोई भी दिक्कत है तो तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है, हमेशा मैं बता रहा हूं। भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कहीं ना कहीं हर बच्चा उन मिस्टेक्स को कर रहा है और कहीं ना कहीं उन मिस्टेक्स की वजह से हर बच्चे का जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आपके आने वाले कुछ टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं उन मिस्टेक्स का भाई इफेक्ट दिखता है। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब से, लेकिन पहला पॉइंट मैं ही इसी में ये लेता हूं कि आप बहुत सारी वीडियोस देख के पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखो मैं आपसे कहूं कि आप वीडियो देखते हो, ठीक है, आप वन शॉट देखते हो या फिर पार्ट वाइज में वीडियो देखते हो, आप जैसे भी वीडियोस देखते हो ठीक है, वो वेल एंड गुड है, आपको कंसेप्ट क्लियर करने उन वीडियो से, आपको नीड है तो आप देख रहे हो। लेकिन आप एक जो सबसे बड़ी गलती है वो कर रहे हो, क्या आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रही। आप खुद से पूछो, अगर आपने कोई भी वन शॉट देखा, क्या उस वन शॉट के देखने से आपको वो चैप्टर क्लियर हुआ? नहीं भाई, किसी भी वन शॉट देखने से या किसी भी टीचर की वीडियो देखने से वो चैप्टर कभी क्लियर नहीं होता। और वो जब तक क्लियर नहीं होगा मेरे छोटे भाई, जब तक कि उस चैप्टर के रिगार्डिंग आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये सबसे बड़ी गलती आज के बच्चे के दिमाग में बैठ गई है कि उसे लगता है कि उसने वन शॉट देख लिया 3 घंटे का किसी भी चैप्टर का, या फिर उसने वीडियोस कर ली तो उसे लगता है कि वो चैप्टर हो गया। इस चक्कर में पता क्या होता है, उसने 3 घंटे का अगर वन शॉट देखा, 3 घंटे का वन शॉट देखा, चलो 3 घंटे का वन शॉट उसने 1.5 की स्पीड से 2 घंटे में खत्म कर दिया, ओके ये बहुत बढ़िया है। लेकिन बच्चों को खाली मैथ्स थोड़ी पढ़ना है, बच्चों को फिजिक्स भी पढ़नी है, बच्चों को केमिस्ट्री भी पढ़नी है और उसे कहीं ना कहीं हैबिट हो चुकी होती है वन शॉट से। तो ऐसे वो फिजिक्स का देख रहा होता है, ऐसे वो केमिस्ट्री का देख रहा होता है, उसे लग रहा होता है वो पढ़ाई कर रहा और कहीं ना कहीं इस चक्कर में जब 2 घंटे वो बैठा है वीडियो देखा है तो उसके 6 घंटे खराब हुए। अब उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं बचती कि 6 घंटे से ज्यादा वो और बैठ के पढ़ सके। क्या अब एक्चुअल में जब आता है रिजल्ट या जो भी, अब मैं बच्चे से पूछूं क्या भाई तूने वो चैप्टर खत्म करा, ऑनेस्टली अगर मैं बात अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो भाई बिल्कुल उस बच्चे का चैप्टर खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चे ने भाई वीडियो देखी लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी। क्योंकि मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं भाई, वीडियो देखनी है तो भाई तुम्हें क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे और जब तक आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक नहीं करोगे, जब तक आपका भाई वो चैप्टर क्लियर होगा ही नहीं। मेरे पास ढेरों सारे एसएमएस आते हैं, बच्चा बोलता है कि भैया मैं खूब पढ़ाई कर रहा होता हूं लेकिन उसके बावजूद मैं चीजें भूल जाता हूं। तो बेटे पॉइंट तो वही है ना, चीजें भूल इसीलिए रहा है क्योंकि तूने वीडियो देखी है। वीडियो के बाद तूने प्रैक्टिस करी क्या? बच्चा बोलता नहीं करी। मैंने कहा भूल तो इसीलिए रहा है। तो यहां बच्चा सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहा है भाई। मैं आपको यही बताने आया हूं क्योंकि जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल टाइम है। आप इस क्रूशियल टाइम पे भाई ये गलती ना करो। आप वीडियो देख रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, कंसेप्ट तो हम वीडियो से देख के क्लियर करेंगे ना, बट उन कंसेप्ट से भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। आप याद रखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगा रहे तो वो चीज आप भूल जाओगे। आप सोचोगे कि भैया मैं बोर्ड टाइम में, एंड टाइम में भाई वन शॉट देखेगा, पेपर से 8 मार्च को आपका पेपर, उससे पहले 5 या 7 या 8 दिन का गैप मिल रहा, उसमें भाई कुछ नहीं होगा, सब भूल जाएगा तू। फिर तेरे को बोर्ड टाइम में, सब जब पेपर के टाइम में तू बैठेगा 8 मार्च को, उस दिन तू ब्लैंक हो जाएगा कि फिर ब्लैंक हो जाएगा, फिर तू कैलकुलेशन में मिस्टेक करेगा कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीजों से बचना है। तो यहां पर क्या कि हमें ये गलती नहीं करनी कि भाई वीडियो देखनी है, दबा के वीडियो देखे जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, गलत डायरेक्शन में जा रहा भाई तू। वीडियो देख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दबा के प्रैक्टिस भी कर भाई, तभी तो चीजें रिटेन कर पाएगा, तभी तो जितने भी फॉर्मूले तेरे दिमाग में रह पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है आपका। ऑनलाइन वीडियो देखो बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। दूसरा पॉइंट है आपके स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी देखो, मैं अलग से इस पे वीडियो ले आऊंगा, लेकिन इसमें मोटे तरीके पे बात कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए। देखो मैं अगर आपसे बोलूं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई आप किससे कर रहे हो, तो भाई मोबाइल से। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जब तक आपके पेपर है, इन फ्यूचर आप पढ़ाई करो, कम से कम पढ़ाई आप मोबाइल से करो। वीडियो देखिए सिर्फ मोबाइल से, कंसेप्ट जो सीखने हैं है ना, बाकी जो काम है आप मोबाइल से नहीं करोगे। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि भैया उन्हें हर चीज भी, मतलब उन्हें किसी चीज की अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, अपने दोस्त से अरेंज कर लेंगे, पीडीएफ करेंगे, फिर वहां से क्वेश्चंस करेंगे। भाई वो सबसे गलत तरीका होता है क्वेश्चंस लगाने का। ठीक है, सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करो और उस डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, इसके फायदे बता दो, इसके फायदे क्या होते हैं। देखो पहले नुकसान सुनो। नुकसान क्या होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो आपके पास मोबाइल में ही है तो ठीक है, आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, वेल एंड गुड, आपने क्वेश्चंस लगाए, आपको कहीं क्वेश्चन फंसे, ऐसा तो होगा नहीं कि आप क्वेश्चंस लगा रहे हो क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। आप 100% अगर ईमानदारी से क्वेश्चन लगा रहे हो तो क्वेश्चन में आप जरूर अटकोगे। ठीक है, आप किसी क्वेश्चन में अटके, ठीक है, आपने चलो ठीक है वो क्वेश्चन छोड़ दिया,
कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के किसी दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ गए, क्या वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा? मतलब आप उस क्वेश्चन पे क्या टिक कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे टिक मेरे भाई। क्यों? क्योंकि भाई क्या पेन से थोड़ी, वो आपके मोबाइल में है। अगर वही पॉइंट, वही फॉर्मेट आपके पास हार्ड कॉपी में होता तो तुरंत आप उस पर टिक करते और आगे आने वाले कुछ टाइम बाद, 4 या 5 दिन बाद आप उसको देख भी लेते, तो आपको याद रहता कि अरे यार ये इस क्वेश्चन में तो मैं अटका था, ये सवाल तो मेरे को पूछना चाहिए। अब उसके मन में क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि मेरे को ये सवाल क्लियर करना है, मैं इस सवाल में अटका था। अगर वो मोबाइल में होता तो ये उसके दिमाग में थॉट ही नहीं आता भाई कि ये सवाल में अटका था। और वो अगर ये सवाल सुनना मेरे भाई बात गौर से, अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में आता, ठीक है, तो भाई बच्चे की तो बैंड बच जाती। तो यही सब चीजें हैं भाई स्मार्ट स्टडी में। आपको जितना भी फॉर्मेट करना है भाई, पीडीएफ फॉर्मेट दो, हार्ड कॉपी में करो, बुक्स को ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करो, कोई अच्छी सी बुक लो, ठीक है भाई। मैं तो हमेशा बोलता हूं हर एक बुक अच्छी है, आप अच्छे तरीके से लगाओ, उसी को 2 या 3 बार लगा लो, वही बुक आपकी बेस्ट बुक बन जाएगी। ये बात ध्यान रखिए। मोबाइल का कम से कम यूज करना है आपको अपनी पढ़ाई में, सिर्फ वीडियोस में करिए और उसके बाद प्रैक्टिस तो मैं बता ही चुका हूं, आप हार्ड कॉपी से करिए, वो ज्यादा इफेक्टिव है भाई, 100% इफेक्टिव है। मैं हमेशा बता रहा हूं, कई दिक्कत होगी, मार्क कर दिया, क्वेश्चन टिक कर रॉन्ग कर दिया, अटका, वो कर दिया, सब कुछ कर सकते हैं अपनी क्या पेज पे तू, लेकिन मोबाइल में कुछ नहीं कर सकता भाई। तो स्मार्ट स्टडी का मैं यहां पे एक मोटा जो पॉइंट बता रहा हूं भाई, हमें क्या करना है, मोबाइल का कम से कम यूटिलाइज करना है, ठीक है। मोबाइल का सिर्फ वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते भाई। आए हाय भाई, तीसरी मिस्टेक तो भाई तुम्हारी सबसे पसंदीदा मिस्टेक है, प्रोक्रास्टिनेशन। भाई सब टालम टोल, आप चीजों को इतना टाल रहे हो तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या टाल रहे हो भाई। अगर कोई काम आपको करना है तो उसे खत्म कर दीजिए। अगर आप देखो, आपका कोई ना कोई शेड्यूल होगा, ठीक है, आप अगर डेली 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हो तो भाई उसे टालो मत। आप पर डे 20 क्वेश्चन आप करो, जब तक नहीं सोना, जब तक वो 20 क्वेश्चंस नहीं हो जाए। देखो ठंड का टाइम चल रहा है, ठंड में नींद सबको आ रही होती है कहीं ना कहीं, लेकिन आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि आप अभी नींद के मजे ले पाओ, आप उस सिचुएशन में है ही नहीं भाई। देखो सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। आपका छोटा भाई होगा, जरूरी नहीं वो 11th क्लास में होगा, तो जरूरी नहीं है वो आप ही की तरह इतना सीरियस हो, आपको इस समय ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। आपका कोई छोटा भाई 8th में, भाई वो ठीक है, वो सो सकता है आराम से, लेकिन अभी तेरे को सोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। तू जब तक नहीं सोएगा, जब तक भाई तेरा काम खत्म नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रख ले, जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जा रहे भाई, कोई भी काम टालम टोल नहीं करना, इससे हो जाएगा तेरा बैकलॉग पैदा। और जब बेटा बैकलॉग पैदा हो जाता है ना, तो हो सकता है बेटा बच्चों को बहुत समस्या होती है। ये कहीं ना कहीं तू अनुभव भी करता होगा, एक्सपीरियंस भी करता होगा, तेरे बैकलॉग जो आ गए हैं। तो बैकलॉग कहीं ना कहीं किसकी वजह से आते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से आते हैं। तू काम को क्या कर रहा होता है कि भाई कल कर लूंगा या फिर उससे अगले दिन कर लूंगा। तो ये पॉइंट भी भाई बहुत खतरनाक होता है बच्चे के लिए भाई। अब ये वाला पॉइंट अब आगे नहीं रहना चाहिए। जो काम करना है वो अभी करना है, बाद के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भैया, ठीक है। चौथा पॉइंट है भाई डिसिप्लिन। अगर अपनी लाइफ में अपने डिसिप्लिन पैदा कर लिया ना, आपको भाई जिंदगी में राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली भाई। देखो एक बार मैं आपको बाद में रोनाल्डो का एक बार इंटरव्यू देख रहा था, उससे किसी पत्रकार ने पूछा भाई कि आपकी जो सफलता है, जो आपकी सक्सेस है, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरी जो सक्सेस है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट डिसिप्लिन का है। मैंने जो भी हूं मैं आज डिसिप्लिन की वजह से हूं। जो भी मैं अपनी जिंदगी में जिस लेवल पे पहुंचा हूं वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से पहुंचा हूं। मोटिवेशन आज है कल नहीं होगा। आप आज है खुद को मोटिवेट रख पा रहे हो सकता है कल को आप मोटिवेट ना रख पाओ, आपके मन में नेगेटिव थॉट आ जाए, लेकिन ये डिसिप्लिन है ना, वो पूरा प्रॉपर आपके हाथ में होता है। ये ध्यान रखिए, ये डिसिप्लिन आपके हाथ में होता है। जितने आप डिसिप्लिन होंगे लाइफ में उतना ही आगे जाओगे। देखो कल को ये पॉइंट, ये जो टाइम है ना, बहुत अच्छा टाइम है खुद को आगे लेके जाने, खुद को डिसिप्लिन रखिए। आज आपसे क्वेश्चंस नहीं हो सकता है आप देखो ऐसा क्या होता है, कभी कभी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते तो हम नेगेटिव चले आते, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। अगर कल को मेरे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं। तो ये मोटिवेट और डिमोटिवेट वाला ये कंसेप्ट चलता रहता है भाई, आज हो कल नहीं हो। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, यही होता है सबसे बड़ा पॉइंट। मोटिवेशन वाला तो ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रहना भाई। कोई भी काम करना है तो वो करना है, डिसिप्लिन रहिए जो भी आपने ठान रखा है भाई। डिसिप्लिन मतलब अगर आपने शेड्यूल बना रखा है कि भाई मैं डेली 6 बजे जगूंगा, तो आप डिसिप्लिन है वो आपका, अगर आप डेली 6 बजे जग रहे हो तो ये होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन कोई नहीं भाई, कल जग गए ऐसा होता है, 2 दिन जगे 3 दिन जगे, वो होता है मोटिवेशन। लेकिन आप पर्टिकुलरली आप 1 महीने जगे जा रहे हो, वो होता है बेटा डिसिप्लिन। तो मेरे छोटे भाई, आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है अच्छे तरीके से। आपको जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो रहे, प्रॉपर आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। सोशल मीडिया भाई, आखिरी पॉइंट सोशल मीडिया भाई। जब तक मैं वही सारी चीजें पेपर तक ही मान के चल रहा हूं भाई, कि जब तक आपका सब कुछ खत्म, मतलब आपके एग्जाम्स खत्म नहीं भाई, इससे दूर रहना। इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करो, फेसबुक चलाते हो भाई डीएक्टिवेट करो, स्नैप चलाते हो भाई मर जाओगे भाई, पिट जाओगे, स्नैप सब कुछ डीएक्टिवेट करो भाई, सब कुछ। अब इस टाइम है भाई, महात्मा बन जाओ आप अपने कमरे से, दुनिया से भाई बिल्कुल नाता तोड़ दे। इस टाइम में बता रहा हूं,
कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दोस्त है तो भाई दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं भाई मेरे बुआ की शादी है भाई वहां चल, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। सारे भाई जो भी एलिमेंट्स हैं, सोशल एलिमेंट्स हैं, सबसे दूर रहना भाई। अगर ऐसा रहा तो भाई डिस्ट्रैक्ट होगा, जब डिस्ट्रैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसका फर्क भाई तेरी पढ़ाई पे भी पड़ेगा। तो ये सोशल मीडिया को भाई बिल्कुल टाटा बाय बाय कहते, संत बन महात्मा बन, जबकि तेरे को क्या चाहिए, सफलता। तो ये सारी चीजें हैं भाई, इन सारी चीजों को मैंने तेरे को बताया और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दूर करने की कोशिश कर। और मैं तो कहूंगा मेरे छोटे भाई ये सब कुछ खत्म कर दे तेरी जो लाइफ में, कहीं ना कहीं जो हर एक वो चीज को तू खत्म कर दे जो हर एक चीज तेरे को क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये भाई बात अच्छे से दिमाग में गाड़ ले अच्छे तरीके से, कि जो भी तेरे को तेरे लक्ष्य से दूर कर रहा है उन सब से भाई तू दूर हो जा। ये बात दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा ले मेरे छोटे भाई। तो यही है मेरे भाई छोटा पॉइंट। आपको तेरे को ढंग से काम करना, ढंग से पढ़ाई करनी है, और मैं भी तेरे लिए ढंग से काम कर रहा हूं भाई। मेरे पास इतने एसएमएस आ रहे हैं भाई आजकल, भैया अलग अलग एंगल से बच्चा दुखी है भाई। वो ज्यादा नंबर लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा बच्चा, वो तो बोल रहा है कि भैया कैसे भी करके मेरे 50 नंबर आ जाए, ठीक है। वो ऐसी स्ट्रेटेजी मांग रहा है भाई, वो कुछ नहीं 90+ भाई, ठीक है 90+ आप कर सकते हो, वेल एंड गुड है भाई। लेकिन ऐसे भी बच्चा मैं देख रहा हूं भैया 50 नंबर पैसे भी पास हो जाऊं, ऐसी स्थिति में नहीं जाना मैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं जाने के लिए इन सारी चीजों से हमें दे रहा है दूर। और भाई जब तक ऐसी आग लगा दे ऐसी, भाई साहब जब रिजल्ट आए तो एकदम धधक साथ रिजल्ट आए तेरा अच्छे तरीके से भाई पढ़ाई कर मेरे छोटे भाई, ढंग से मिलते हैं अच्छे तरीके से भाई। कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई मैं हमेशा हूं तेरे साथ जी। मेरा नंबर अबाउट में पढ़ाओ, कोई भी दिक्कत है भाई गाइडेंस के रिगार्डिंग, सिस्टम के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग भाई कोई भी दिक्कत है तो तेरा भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है, हमेशा मैं बता रहा हूं। कभी भी दिक्कत हो तो भाई तेरे को रिप्लाई मिलेगा, ऑनेस्ट रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम पे मैं हूं भाई, कभी भी तू रिप्लाई भेज जो जहां भेजना है भाई, लेकिन मैं तेरे जवाब का रिप्लाई जरूर दूंगा। मेहनत कर तगड़े तरीके से, जितने अच्छे तरीके से कर सकता है छोटे भाई। थैंक यू, बाय बाय। और ये सारी जो दिक्कत है इनसे दूर रहना भाई, ठीक है। थैंक यू बेटा।